हेलो बच्चों, आपकी क्लास 9th डीओई वर्कशीट नंबर 42 का टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइजली बात करेंगे जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको पता है बेलन क्या होता है? बेलन जो है वो एक 3D शेप है। सबसे पहले तो वो 2D शेप नहीं है। 3D शेप क्यों है? क्योंकि उसमें हाइट है। ठीक है, जब भी हाइट होती है तो हम किसी भी शेप को 3D शेप बोलते हैं, 3 डायमेंशनल शेप। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप ये एक सर्कल देख रहे हो, ठीक है। अगर जैसे 1 रुपए के सिक्का जैसे अगर उसको हम बहुत सारे सिक्कों को रखते चले जाते हैं तो क्या होता है, आपको ये इस तरीके की ऊंचाई नज़र आती है, जो कि क्या बन जाता है, आपका बेलन बन जाता है। अब बेलन के आकार का क्षेत्रफल पढ़ने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो शेप किस तरीके से खुलती है या किस तरीके की वो शेप होती है या क्या होता है। ये आप एक बेलन देख रहे हो जो कि ऊपर से और नीचे से बिल्कुल खाली है, हॉलो है। ठीक है, आप जब इसको पूरा खोलते हो तो ये कुछ आपको इस तरह दिखेगा, आयताकार या रेक्टेंगुलर जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, अब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय और एक कुल पृष्ठीय। कुल पृष्ठीय तब यूज़ होता है जब कोई भी ये जो फिगर होती है, जब हम पूरी कवर करते हैं, जैसे साइडों से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम सिर्फ साइड्स की बात कर रहे हैं, ये वाले साइड की, ठीक है, जैसे आप ये पेंसिल देख रहे हो, ठीक है, ये भी देखा जाए तो एक बेलन के आकार की ही है। जब आप सिर्फ इन साइड्स की बात कर रहे हो, आप ऊपर की या नीचे की बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इन्होंने कुछ इस तरह से हमें दिखाया हुआ है। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, ये क्योंकि खुलने के बाद ये आयताकार शीट जैसा आपको दिख रहा है, और आयताकार शीट का क्षेत्रफल आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बेलन के आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तरीके से डेरिवेशन उन्होंने दिखाया है। हम इतना डिटेल में ना जाते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आधार का परिमाप, आप देख रहे हो मुड़ने के बाद इसका आधार आपको कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार, सर्कल के शेप का। सर्कल का परिमाप कितना होता है, आपने पढ़ा हुआ है 2πr, 2 गुणा में पाए गुणा में आर, और गुणा में क्योंकि इसकी ऊंचाई भी है तो h। तो इस हिसाब से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2πrh। बस आपको ये याद रखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब जिस तरह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसी तरह बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो हम इसे ऊपर से भी और नीचे से भी कवर कर देंगे। ठीक है, जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो ये कहीं से भी हॉलो या खोखला नहीं रहेगा। अब हम निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये जो साइड वाला आप पोर्शन देख रहे हो जो कर्व्ड है, इसका है। इसमें हमें सिर्फ जमा और क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर आपने एक कैप लगाया है और जो नीचे एक कैप लगाया है, आप इन दोनों कैप्स का शेप देख रहे हो क्या है, सर्कुलर। ये सर्कल हैं, वृत्त हैं, एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे। वृत्त का एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से पता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr², जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपकी NCERT बुक है। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त आपने ऊपर लगाया है, एक वृत्त आपने नीचे लगाया है, तो आपने कितने πr² जोड़े, आपने जोड़े 2 πr²। ठीक है, और 2πrh तो ये साइड वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो गोल, इसका एरिया है, जो कि आपने अभी ऊपर निकाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे के वृत्त जो हैं, इन दोनों का एरिया 2πr², 2πr² जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब टोटल, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया, कोई भी पोर्शन हमने इसमें नहीं छोड़ा है। इजी करने के लिए दोनों में 2 है, दोनों में पाई है और दोनों में r है। 2πr आप एक कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ क्या बचा आपका h और यहाँ क्या बचा आपका r।
आर या एच जो भी पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये है आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 2 पाई आर एच सिर्फ अगर मैं बात करूं तो ये है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस वीडियो को देखने के बाद, आप समझने के बाद जो वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए हैं आप वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके वर्कशीट में कुछ उदाहरण जो हल किए हुए हैं मैं आपको वो और एक्सप्लेन कर देती हूँ। उदाहरण 1 है आपका, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर इन्होंने दर्शाया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 आपको पता है, पाई आपको पता है, आर की वैल्यू इन्होंने आपको 7 सेंटीमीटर दी है और एच की वैल्यू 15 दी है। आप फॉर्मूले में जो जहाँ की वैल्यू है आप वहाँ पे वो वैल्यूज़ रखेंगे और रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली उदाहरण नंबर 2 आप देखोगे, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया है, व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने के लिए आपको पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और क्योंकि इन्होंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई आर एच। आपने लिखा 2 पाई आर एच इक्वल्स टू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 88 लिखा, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू आपको नहीं पता। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, आपको पता है 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 2, 22 और 14 ऊपर हैं तो नीचे आएंगे। सॉल्व करके आर आया आपका 1 सेंटीमीटर। व्यास आपको पता है त्रिज्या का दुगना होता है तो व्यास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी तरह से आपका उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, जो कि क्या है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और वह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सुनते ही आपके दिमाग में आएगा 2 पाई आर एच। 2 आपको पता है, पाई आपको पता है, आर की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और आंतरिक ही व्यास दिया हुआ है, तो इसको क्या करोगे, व्यास इज योर डायमीटर, उसको आप हाफ कर दोगे डिवाइडेड बाय 2। आप जब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखोगे, और जो हाइट आपकी दी हुई है 10, हाइट आप यहाँ पे अपनी 10 मीटर्स रख दोगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड चीज़ इन्होंने क्या पूछी है, 400 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्लास्टर कराने का व्यय। जब भी आपसे किसी चीज़ की कॉस्ट पूछी हो तो आप क्या करते हो, जिसकी कॉस्ट पूछी है उस एरिया को उस कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हो। क्लियर है। अब एनसीईआरटी से जो मैंने आपको समझाया वो और ये वाले उदाहरण समझने के बाद आप ये नीचे जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये खुद करेंगे। ओके, थैंक यू।